नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कब क्या गलती कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सिर्फ अपने काम की तरफ ही ध्यान रहता है कि हमें अब ये काम करना है, वो काम करना है। और इसी टेंशन में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि हम किस चीज़ पर अपना पैर रख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हमारा पैर पड़ जाता है तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा पैर रखा गया है वो चीज़ें मंत्रों से अभिशप्त की गई होती है। इन पर पैर रखने से या इन्हें लागने से नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित करने लगती है। अच्छी भली जिंदगी हमारी नर्क बन जाती है, किस्मत दुर्भाग्य में बदल जाती है। पुराणों में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ों का बहुत गहरा संबंध होता है, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए शुभ और अशुभ होती है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि सड़क पर चलते समय कुछ चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। वो हमें जो भी कहते हैं हमें ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनका कहना कभी गलत हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये चीज़ें हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि रास्ते में चलते समय किन वस्तुओं से, किन चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हमारी पवित्रता, हमारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि सड़क पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें हमेशा बच कर रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और रास्ते में चलते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, रास्ते में चलने वाले टाइम किसी व्यक्ति के स्नान करने के बाद फैला हुआ पानी दिखाई दे रहा होता है, या फिर किसी के घर की नाली इस तरह से खुली हुई होती है कि वो गंदा पानी साफ हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये नहाया हुआ है। ऐसे पानी को, ऐसी नाली को कभी भी नहीं लागना चाहिए। उस पानी से दूर होकर हमें रास्ता पार करना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद फैला हुआ वो पानी अपवित्र होता है और गंदा होता है। इस पानी के संपर्क में आने से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि रास्ते में नींबू और मिर्च हमें दिखाई देते हैं। तंत्र में नींबू और मिर्च को कई टोटके करने में उनका उपयोग किया जाता है। घर तथा दुकान, प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च की लड़ी लटकाई जाती है, जिसे उतार कर बाद में रोड पर फेंक दिया जाता है। इस तरह प्रयोग किए गए नींबू मिर्च में नेगेटिव एनर्जी का संचार हो चुका होता है। नेगेटिव एनर्जी होती है जो किसी को भी पीड़ा तथा दुर्भाग्य का शिकार बना सकती है। इसलिए रोड पर जब भी आप उन्हें देखें तो दूर से ही निकल जाए। उसे ना तो लांघना चाहिए, ना उस पर पैर रखना चाहिए। यदि रास्ते में किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई दे तो उससे दूर होकर रास्ता पार करें, या फिर रास्ते में कहीं गंदे कपड़े दिखें तो उन्हें भी नहीं लागना चाहिए, उनसे दूर होकर ही चलना चाहिए। इन चीज़ों का भी हमारे जीवन में गहरा ताल्लुक होता है। यज्ञ तथा हवन में बची हुई राख को भी सड़क या पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है।
इसे भी नहीं लागना चाहिए, ना ही इसके ऊपर आपको पैर रखना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य ला सकता है, इससे हमेशा बचकर चलना चाहिए। हवन की राख पवित्र होती है क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र की शक्तियों का समावेश होता है, लेकिन इस पर गलती से भी पैर रखना अशुभ माना जाता है। जब यज्ञ हवन जैसे पवित्र पूजन कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो उससे एक राख निकलती है। यदि रास्ते में ऐसी भस्म या राख दिखाई दे तो इससे दूर होकर ही चलना चाहिए। लौंग को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तंत्र में भी लौंग का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। तंत्र में लौंग को वशीकरण और भूत प्रेतों को वश में करने के लिए किया जाता है। यदि आप सड़क पर कोई लौंग पड़ी हुई दिखे तो भूल कर भी, जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी उस पर आप पैर ना रखें। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके साथ साथ पूरे परिवार का भी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं पान की। पान खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। पान तो हर कोई खाता है, लेकिन ज्योतिष में भी पान को कई तंत्र प्रयोग तथा टोने टोटके में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद पान या पान के साथ बताशा, लौंग और लड्डू इनको सड़क पर रख दिया जाता है। जब भी कोई इस पर पैर रखता है तो टोने टोटके में उपयोग किए गए पान की नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति पर बहुत गहरा असर डालती है। जब आपको रास्ते में दूर पे ऐसा टोटका किया हुआ दिख जाए तो आप दूर हट जाइए, रास्ता बदल दीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। कई बार हम देखते हैं कि रास्ते में जो चार रास्ता होता है, जिसे चौराहा कहते हैं, तो वहाँ पर टोने और टोटके किए जाते हैं। कई बार गुड़हल के फूल और पानी, चावल ये भी रखे होते हैं। तो आप ये सोचकर कि कोई पूजा करके गया है, आप अगर उसको लांग लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। जितना हो ज़्यादा हो सके चौराहे पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। चौराहे से साइड से चलना चाहिए, या फुटपाथ है तो उस पे चढ़कर आप अपना रास्ता पार कर लें। चौराहे पर बहुत सारे टोने टोटके तंत्र मंत्र किए हुए होते हैं। भूल से भी कई बार हम ध्यान नहीं देते और भीड़ में या हड़बड़ी में हम चलते हैं तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो उन चीज़ों पे हम अपना भूल से पाँव रख देते हैं जो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जितना हो सके चौराहे को टालकर साइड से ही निकलें। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, बहुत सारे वाहन चलते हैं, तो कई बार ड्राइवर की गलती के चलते रोड पर कई एक्सीडेंट होते हैं। इन एक्सीडेंट में कई बार बहुत से जानवरों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में मरे हुए प्राणी की अस्थियां रोड पर बिखरी दिखाई देती है, तो उनसे दूर होकर रास्ता पार करना चाहिए। मृत प्राणी की अस्थियों के संपर्क में आने के बाद स्नान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि मृत प्राणी के संपर्क में आने के बाद हम अपवित्र हो जाते हैं। इसी वजह से किसी शव यात्रा में शामिल होने के बाद तुरंत स्नान करना आवश्यक बताया गया है। अगर आप पैदल चल रहे हैं या फिर आप किसी वाहन में हैं तो हड्डियों से दूरी बनाए रखें। कहीं आप गलती से इन जानवरों की हड्डियों को छू जाते हैं तो इसके बाद नहाना ना भूलें। जितना हो सके वहाँ से ना ही निकलें। इसके साथ साथ दोस्तों, जितना संभव हो सके तो कुछ ऐसे टाइम होते हैं कि उन टाइम में आपको घर से या ऑफिस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो टाइम है 12, 3, 6 और 9।
इन टाइम पर रास्ते में टोनी टोटके तंत्र मंत्र किए जाते हैं और ये टाइम अच्छा नहीं माना जाता। 12:01 या 3:01 इस तरह से 12 को 3, 6, 9 थोड़ा सा अगर टाइम आगे बढ़ जाए 2-3 मिनट ही तो भी ठीक है। करेक्ट टाइम 12 पे, करेक्ट टाइम 3 पे, 9 पे, 6 पे आपको नहीं निकलना चाहिए। जितना हो सके इसे टालें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।